लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एम एस एक्सेस में किस तरह से व्यू को मतलब देख किस किस व्यू में हम लोग उसको देख सकते हैं. टुडे विल डिस्कस फ्रॉम पेज नंबर 52. सो चेंजिंग द व्यू, वो कैसे स्टेप्स क्या होते हैं उसके. लाइक ओपन द डेटाबेस फाइल. फर्स्ट यू हैव टू ओपन द डेटाबेस फाइल. देन आप डबल क्लिक द टेबल नेम इन द नेविगेशन पैन ऑफ लेफ्ट. तो आप उस पर डबल क्लिक करोगे टेबल नेम पे. ओके. देन डूइंग द अबाउ विल ओपन द टेबल इन डेटा शीट व्यू. तो जो आप टेबल क्लिक करोगे, सिलेक्ट करोगे, डबल क्लिक करोगे, वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी डेटा शीट व्यू में. फिर आप क्या करोगे, व्यू ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करोगे जो कि व्यू ग्रुप ऑन होम टैब पे होगा. देन आप व्यू को सिलेक्ट करोगे जो भी आपको व्यू चाहिए. लाइक होम टैब पे जो व्यूज़ के जो ड्रॉप डाउन को आप क्लिक करोगे तो बहुत सारी लिस्ट खुलेगी. अब उनमें से जो आपका डिज़ायरेबल ऑप्शन है आप उसको चूज़ करोगे. लाइक आपको सिंपली ये याद रखना, सबसे पहले आपको डेटाबेस फाइल ओपन करनी है. देन आपको डबल क्लिक करके फाइल नेम सेलेक्ट करना है. देन आपके सामने जो डेटा शीट व्यू आएगा उसमें आप होम टैब से जाके व्यू की ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करके जैसा व्यू चाहिए वो आप क्लिक कर सकते हैं. देन नेक्स्ट वी हैव क्रिएटिंग अ टेबल. टेबल को क्रिएट कैसे किया जाता है. The first object to be added to the database in the table can be created in the design view or the database sheet view. इन दो व्यूज़ में हम लोग टेबल को क्रिएट कर सकते हैं. अब डिज़ाइन व्यू में कैसे क्रिएट करेंगे, उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. इन डिज़ाइन व्यू वी हैव टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल टू एंटर द डेटा. द व्यू इज़ चेंज्ड द डेटा शीट व्यू. डेटा शीट व्यू का और डिज़ाइन व्यू का व्यू चेंज होता है. इसमें डेटा को एंटर करके मतलब डिज़ाइन व्यू में क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है ना टेबल का, उसमें डेटा एंटर करने के लिए उसको स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाता है. तो उसके स्टेप्स कुछ मतलब डिफरेंट होते हैं और दूसरे वाले के डेटा शीट के थोड़े से डिफरेंट होते हैं. लाइक आप क्या करोगे कि ये जो है क्लिक ऑन टेबल डिज़ाइन, इन दोनों पे क्लिक करोगे. देखो ये स्टेप्स आपके सामने और गिवन है. क्लिक ऑन क्रिएट टैब एंड अंडर द टेबल ग्रुप एंड द टेबल डिज़ाइन. आप सबसे पहले क्या करोगे, टेबल ग्रुप होगा उसमें टेबल डिज़ाइन, उस पर क्रिएट पे क्लिक करोगे. On doing above we will see a table that opens up and 3 columns related to the table. अब उससे रिलेटेड 3 कॉलम्स हमारे सामने आ जाएंगे. The 3 columns refers to some description of elements of the table. First name, field name, data type and description. ये 3 आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे, मतलब 3 डिस्क्रिप्शन आ जाएंगे. फर्स्ट आपका फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन. लाइक सबसे पहले आपने क्रिएट पे क्लिक किया टेबल डिज़ाइन में से, टेबल ग्रुप के टेबल डिज़ाइन में से. देन आपके सामने 3 कॉलम्स, 3 ब्लॉक्स आ जाएंगे. और वो ब्लॉक्स कौन कौन से होंगे, फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन. ओके. एट द बॉटम ऑफ द डिज़ाइन व्यू ऑफ द टेबल देर आर 2 tabs to define some additional characteristics properties of each field of the table. अब उसके मतलब डिज़ाइन बॉटम साइड में आप देखोगे कि जो डिज़ाइन व्यू ऑफ द टेबल है उसमें 2 टैब्स होगी जो कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ होगी. वो आपको इस टेबल में अगर अप्लाई करनी है तो आप उसमें से कुछ चूज़ कर सकते हो बॉटम साइड से. Then after entering all required data in the table, click on the office button and click save. अब आप क्या कर सकते हो, सारा डेटा उसके अंदर एंटर कर दोगे. पहले आप डिज़ाइन टेबल का स्ट्रक्चर बना के उसमें डेटा एंट्री करोगे. फिर डेटा एंट्री के बाद आपको जो जो चीज़ें चाहिए जैसे फील्ड नेम है एंड वो क्या था, फील्ड नेम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन, ये सब करके आप उसके नीचे और एडिशनल अगर कुछ चाहिए तो आप एंटर करके आप ऑफिस बटन में जाके सेव पे क्लिक कर दोगे ताकि आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा. और सेव है इससे क्या होगा,
Next, the save as dialog box open and enter a name for the table and click on OK. फिर आप सेव एज करके डायलॉग मतलब उसको ओके कर सकते हैं. डायलॉग बॉक्स ओपन आस्किंग यू टू एंटर अ प्राइमरी की, क्लिक ऑन नो इन दिस डायलॉग बॉक्स. आपको जब सेव एज पे जाके पूछे तो आप क्या करोगे, नो का ओके करोगे, क्योंकि सेव एज में आप नेम दे सकते हो उसको, किस नेम से आप चाहते हो. ठीक है, आपका फाइल सेव होगा, सेव किस नेम से करना है आपको. और प्राइमरी की आपको, आपके पास जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें आप प्राइमरी की के लिए नो पे क्लिक कर सकते हैं. टू ऐड डेटा टू अ टेबल. अब डेटा कैसे एंटर करेंगे टेबल में, तो उसके लिए क्या है, टू ऐड डेटा टू अबाउट क्रिएटेड टेबल वी नीड टू शिफ्ट टू द डेटा शीट व्यू. अब क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन व्यू था. ओके, फर्स्ट हमने क्या किया, डिज़ाइन व्यू किया. तो डिज़ाइन क्रिएट कर दी, स्ट्रक्चर बना दिया टेबल का, उसमें डेटा एंट्री जो जो फॉर्मेलिटीज़ चाहिए पहले वो हमने कर ली. अब हमें डेटा शीट व्यू चाहिए, क्योंकि हमें डेटा एंटर करना है, तो डेटा शीट व्यू करेंगे तो वो आ जाएगी. डबल क्लिक on the name of the table created in the design view seen in navigation पैन. अब आपके पास जो नेविगेशन पैन होगा उसमें आपको जो डेटा शीट चाहिए ओपन करनी, उस पर डबल क्लिक करोगे तो वो आपके सामने ओपन हो जाएगी. डिज़ाइन व्यू से उसका बेसिकली स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है, और डेटा शीट व्यू से आप उसमें डेटा एंट्री कर सकते हो, नाम से ही पता चल जाएगा. अब आपके सामने आप डेटा एंटर कर सकते हो, जो जो आप करोगे आप उसको डबल क्लिक करोगे, ओपन करोगे, फिर आप डेटा एंट्री कर सकते हो. टू एंटर डेटा क्लिक ऑन द पर्टिकुलर बॉक्स इन द डेटा शीट व्यू, प्रेस टैब फ्रॉम द कीबोर्ड टू मूव टू द नेक्स्ट फील्ड एंड शिफ्ट टैब टू मूव टू प्रीवियस फील्ड. अगर आपको उस डेटा शीट में नेक्स्ट फील्ड में जाना है तो टैब, एंड प्रीवियस पे जाना तो शिफ्ट टैब. ये शॉर्ट कीज़ हैं, ये यूज़ करके आप उस डेटा शीट में, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है टेबल का वो तो डिज़ाइन व्यू से होता है, एंड डेटा शीट से आप उसमें डेटा एंटर कर सकते हो. तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, एंड यू हैव टू फिल दिस एक्सरसाइज इन योर बुक ऑन पेज नंबर 61. तो आपको आइकन्स गिवन है, आपको बस उनके नेम लिखने हैं, लाइक इंसर्ट रोज, डिलीट रोज, टेबल डिज़ाइन. सो you have only one question to do as today's homework. Thank you.